क्यों है? शुरू कर दी और 12 मुझे सेकंड कुछ बोलने नहीं के बाद पता, आराम से पर यह जरूर पता है और यहाँ पे आके अमित बोल शाह रहे जी हैं। ने जो कहा बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में वो हमें स्वीकार्य नहीं है। वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अब मैं बताता हूं, माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ठीक है, प्रियंका 20 सेकंड, सुधांशु आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अरे भाई आप मत अमीश जी, दीजिए। अमीश जी मुझे नहीं मुझे चाहिए भी 20 बोलने सेकंड। का मौका बिल्कुल दीजिए। आपको भी दूंगा प्रियंका, अंडरस्टैंड प्रियंका, और उसके बाद आप कहेंगे 20 सेकंड दे रहा हूं। अरे प्लीज यार, रहने नहीं दो। मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका मैं आपको भी समय दे रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी आप बने रहिए प्रियंका जी। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और यह हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है। अच्छा प्रियंका जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रियंका जी देखिए उठ के जाने से कुछ नहीं होगा, मेरा निवेदन है कि आप वापस आइए। ओके नहीं वो जब नहीं फेंक, सुधांशु 30 सेकंड में अपनी बात वो झूठ के पांव नहीं होते। आप मैं बताना चाहता हूं मैंने क्यों पूछा। बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की, पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। वो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री। ठीक है सुधांशु, और वो भारत के पहले प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे, मगर उनकी योग्यता का आदर नहीं हुआ। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, यहां तक कि जब मंत्री विदेश जाते थे तो अभी मुझे चार्ज तक नहीं दिया जाता। ठीक है और अपना इस्तीफा देते समय बाबा साहब अंबेडकर, नहीं भाई ठीक है, नहीं भाई पूरी बात करने दीजिए। ये क्या मतलब होता कोई आगे डिस्टर्ब करता रहेगा और आप 2 सेंटेंस के बाद कहेंगे ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस कर लूं, बस 2 सेंटेंस उसका खत्म हो जाएगा। ठीक बोलिए। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जिस समय इस्तीफा दिया और उस समय उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। यह है पद्मश्री धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण मिला है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, संभवतः पेज नंबर 415 के आसपास, कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा मिस्टर अंबेडकर आप अपना स्टेटमेंट पटल पर रखिए। तो 2 सांसद मिस्टर कामत और मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा हां हमें डर है कि इनके बयान में कुछ ऐसा हो जो सरकार की बदनामी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा सुधांशु जी नाउ यू गॉट योर टाइम। सुधांशु जी आपको आपका समय मिला, मेरा निवेदन हवा में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ओके, पप्पू यादव कुछ कहना चाहते हैं। पप्पू यादव अब अपनी बात को रखिए। आज जिन अंबेडकर को आप बार बार भगवान कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है वो भगवान का रूप थे, वो भी भगवान एकदम भगवान थे अंबेडकर जी। एक बार बताइए, इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू खुद प्रचार में उतर गए। इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू ने एड़ी चोटी का बल लगा लिया। सुनिए ना जी, सुनिए ना, पहले तो आप ये बताइए कि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी में फर्क आप पहले इनसे पूछ लीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि नाथूराम गोडसे को पूजा करने वाले महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट और बाबा साहब अंबेडकर की बात और मनुस्मृति की पूरी जिंदगी को मानने वाले वो अंबेडकरवादी बात छोड़िए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं मंडल कमीशन से आता हूं। मंडल कमीशन में इन लोगों ने पूरे देश में किस तरह से मनुस्मृति को सामने में ला करके देश को बांटने और आग लगाने का काम किया था। दूसरा, जब आप अभी आइए आरक्षण के मुद्दों पर, जब नीतीश कुमार की सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने 67% आरक्षण की वकालत करके उन्होंने लागू करने का उन्होंने विधानसभा में पास किया, तो ये लोग पटना हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वहां भी इन लोगों ने विरोध किया। क्या स्टालिन ने जब 67% आरक्षण की बात की तो इन लोगों ने विरोध किया। इनसे पहले ये पूछिए अमित जी कि ये इतने बड़े आरक्षण विरोधी हैं कि पहले सुनिए, पहले यूपीएससी बीपीएससी एसएससी में इनसे पूछिए कि प्राइवेट नौकरी की ओर अभी जो इन्होंने भर्ती किया है, अभी डिप्टी डायरेक्टर के रूप में, उसमें एक भी दलित है या नहीं, उनमें रिजर्वेशन दिया गया कि नहीं, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन के ये वकालत करते हैं या नहीं, इनसे पूछिए कि आरक्षण से इतना नफरत क्यों है। आप भी पूछ रहे हैं वही जवाब देंगे, लेकिन मेरा तो जी कहने पे भी आपत्ति है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, इसलिए मैं तो बहुत संभल के बोल रहा हूं। एक सेकंड जी, 10 सेकंड। सरना कोड, एक सेकंड, सरना कोड और आदिवासी जो 10 करोड़ है, उस सरना कोड के ये खिलाफ क्यों है? दूसरी तरफ आदिवासी के जो निजी जीवन है, उनकी जो संपत्ति है, पूरे उद्योगपति को ये क्यों देते हैं? अंतिम चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बात ले जा रहा है इकोनॉमिक्स की, ये इनसे पूछिए
कि नरेंद्र भाई मोदी कितने पढ़े लिखे हैं। इनसे पूछिए कि इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कोई थे, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैं यही सवाल पूछता हूं, आज जिन अंबेडकर जी को भगवान 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 कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो पंडित नेहरू उस भगवान के खिलाफ क्यों थे? उस भगवान को चुनाव क्यों हरवाना चाहते थे? इसका जवाब दीजिए ना पप्पू जी। मैं इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये वाला वही बात तो मैं सर मैं वही बात कह रहा हूं। पंडित नेहरू जी ने हमेशा संविधान की इज्जत की। पंडित नेहरू को समझना हो तो अंबेडकर जी को आज कांग्रेस भगवान मानती है, लेकिन उसी भगवान को कांग्रेस के सबसे बड़े पौधा पंडित नेहरू चुनाव उतारने के लिए मैदान में उतर गए। पॉइंट ये है, और उनके बारे में क्या लिखा पंडित नेहरू ने चिट्ठी के अंदर? सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड दिन में हुआ माजी। आप देश के, ठीक है सर, आपको 1.5 मिनट हुआ अपनी बात को रखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड दिन में हुआ माजी फॉर 50 सेकंड्स। ओके सुधांशु 40-50 सेकंड्स प्लीज। पप्पू यादव जी, आप क्या क्या बोलते जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता। मैंने तो चिट्ठी कोट कर दी, अंबेडकर जी ने नेहरू के बारे में क्या बोला, नेहरू ने अंबेडकर के बारे में क्या बोला। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जुलाई अगस्त 1956 में 1956 मृत्यु से मात्र 4-5 महीने पहले बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, और जहां उनकी आवाज में वो इंटरव्यू, उसमें वो कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या कह रहे हैं देख लीजिए। बाबा साहब की एक किताब है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। कुछ जानकारी लेके आया करिए। आप लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोग आके, और मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया बाबा साहब के लिए। जब हमारी पहली बार 1990 में सरकार आई, महू में, भाई क्या तरीका है भाई, फिर बीच में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं। आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था महोदय, दूसरों को भी मौका दिए, दर्शकों के साथ सबका पक्ष सुनने का मौका दीजिए। अब मैं बता रहा हूं, 1990 में हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आई, पटवा जी की सरकार में उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया। 1995 से 99 के बीच में भाजपा शिवसेना की सरकार आई, तो नागपुर में दीक्षा भूमि को, चैत्य भूमि को हम लोगों ने स्मारक बनाया। 2003 में अटल जी ने महापरिनिर्वाण भूमि जो थी दिल्ली में अलीपुर रोड बंगरे को लिया, और मोदी जी ने मुंबई में उनकी शिक्षा भूमि के साथ साथ, मुंबई में चैत्य भूमि के साथ साथ लंदन में उनका जो मकान था जिसमें वो रहे थे, उसको भारत सरकार ने खरीद के स्मारक बनाया, पंचतीर्थ बनाए। 90 से लेकर 2016 तक 27 साल का हमारा काफी देर से इंतजार करिए। महुआ जी, अगर आज आपका अलायंस कह रहा है कि अंबेडकर जी तो भगवान थे, लेकिन पंडित नेहरू ने क्या गलत किया था उन भगवान को चुनाव हरवाने की बात को लेकर, और जो चिट्ठी लिखी थी पंडित नेहरू ने, मैं सुधांशु जी को, अरे आप बोलने तो दीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा कि उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू और गांधी ने क्या किया अनटचेबल्स के साथ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हमारे जब एलओपी खड़गे साहब जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक भी बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। और जिस तरह से आपको पता होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का जो बैकग्राउंड था वो फौजियों का था, उनके रेजिमेंट में थे, उनके परिवार के लोग, उनके पूर्वज। तो आपने जो अग्निवीर अभी बनाया, अपने फौजियों के साथ क्या अन्याय किया? बाबा साहब रहते तो बहुत खुश होते हैं आपके हर इस कृत्य से भी। आप बोलते कुछ, आप कहते हैं कि हम उनकी संविधान की रक्षा करते हैं, तो उनकी संविधान में क्या लिखा हुआ है कि आप इसी तरह से देश में हिंदू मुस्लिम करते रहे, सबको लड़ाते रहे, चुनावी एजेंडा में हिंदू मुस्लिम को लेते रहे? तो बाबा साहब का इतना ख्याल है तो फिर 20 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड शार्प रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी शार्प रिप्लाई 20 सेकंड्स। महुआ जी, आप सभ्यता और भद्रता से डिबेट करती हैं, मैं बिल्कुल, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा, बाबा साहब की एक किताब है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जाके पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है, बटोंगे तो कटेंगे वाली बात सबसे पहले उन्होंने लिखी है। उन्होंने, बस 20 सेकंड में बोल रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारे का मतलब सिर्फ अंदर का भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। ये बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब ने लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी और हैदराबाद में लिखी, किताब कोट कर रहा हूं भाई। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ये अंबेडकर पर बहस अभी और चलेगी, लेकिन अंबेडकर को आज कांग्रेस पार्टी भगवान का दर्जा दे रही है, और खासतौर पर विपक्ष के लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन उसी भगवान को पंडित नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े प्रोदा क्यों हराना चाहते थे, उनके बारे में उन्होंने क्यों ऐसी बातें लिखी थी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। ब्रेक ले रहा हूं।